नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो देखिए, हम लोग आज पेट में जो इम्पोर्टेंट पिछले कम से कम यहाँ पे 2-3 महीने के 3-4 महीने के काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो पेट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पिछले कम से कम 2 से 3 महीने 3 से 4 महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं 6 महीने के लगभग क्वेश्चन है। तो ये आपके पेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आपको यहाँ पे इन क्वेश्चनों को देखना है, इम्पोर्टेंट का करंट है ये। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे आप भारत को पढ़ रहे हैं, भारत में पूछा आता है कि कितने राज्य हैं। तो आप कहेंगे कि 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि भारत में कुल कितने प्रांत हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ के बताएंगे। कितना बताएंगे? 36 प्रांत हैं। ठीक, जिसमें अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को ये अलग हो गए थे। ठीक, और ये जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये 26 जनवरी 2022 को इनको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। अब देखो यहाँ पे अभी नई नई राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। कहाँ से है ये? तो ये उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से हैं। ठीक, और किस नंबर की हैं? तो आप बताएंगे 15वें नंबर की। इनको शपथ कौन दिलाया? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो उस समय जब ये राष्ट्रपति बनी थी, तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? एन.वी. रमन्ना। ठीक, एन.वी. रमन्ना थे। अब राष्ट्रपति का वेतन कितना होता? तो आप कहेंगे 5 लाख रुपए। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट है कि मुर्मू का इतिहास जानना थोड़ा सा, कि प्रथम आदिवासी, ये आदिवासी हैं। ठीक, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इससे पहले कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी पहली। पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और दूसरी कौन हो जाएगी? द्रौपदी मुर्मू दूसरी। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली, मतलब जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो उसके बाद एक ऐसी राष्ट्रपति हैं जो जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। ठीक, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक, जब ये जो आपके जगदीप धनखड़ हैं, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के, और ये रहने वाले कहाँ के हैं? राजस्थान के। ठीक, राजस्थान के रहने वाले हैं। कितना याद रहेगा? चलिए देखते हैं आगे। आगे देखो, जगदीप जो धनखड़ हैं उपराष्ट्रपति, भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इनको शपथ किसने दिलाई है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो किसने दिलाई होगी? द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक, द्रौपदी मुर्मू को शपथ किसने दिलाई? तो एन.वी. रमन्ना ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। और उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़, इनको शपथ किसने दिलाई है? तो ये भारत के जो उपराष्ट्रपति बनी है, इनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक, आगे है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी तुरंत, इनका भी कार्यकाल पूरा हो गया था। तो अब 49वें नंबर के कौन बने? इनका नाम है यू ललित, उदय उमेश ललित। ठीक, ललित, इनका फुल फॉर्म है उदय उमेश ललित। अगला है स्वतंत्रता सेनानी अल्लरी सीताराम राजू। इनका नाम क्या है? अल्लरी सीताराम राजू। इनकी 33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी किनारे कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में। इसका अनावरण किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, ये सबसे नया गणतंत्र कौन है? एक देश जो अभी दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश बन गया है, जिसका नाम है बारबाडोस। नाम क्या है इसका? बारबाडोस। ठीक,
अगला देखेंगे तो अगला यहाँ पे है, इसमें कहा गया दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन बना है, तो हमने अभी बताया, नाम क्या है, बारबाडोस। ये बारबाडोस एक देश है जो सबसे नया गणतंत्र बना है अभी हाल ही में। अगला है, नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, तो ये दक्षिण कोरिया है। ठीक, दक्षिण कोरिया जो है नाटो में या नाटो के साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला एकमात्र एशियाई देश है। ठीक, आगे है, नए संसद भवन में 9500 किलोग्राम की अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया है। ठीक, 9500 किलोग्राम का है अशोक स्तंभ। तो जो नया संसद भवन बन रहा है काफ़ी बड़ा है, उसमें हर चीज़, सीटें भी ज़्यादा हैं, तो उसमें जो अशोक स्तंभ लगाया जाएगा उसका अनावरण किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक, आगे है, देश के नए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देश के नए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, इनका नाम क्या है, स्मृति ईरानी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री इनको बनाया गया है। अब पूछा जाए कि ये सांसद कहाँ से हैं, तो अमेठी से सांसद हैं। अगला है, केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन बने हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं। ठीक, इसके बाद है नेशनल एमएसएमई पुरस्कार 2022। इसका पुरस्कार किसको मिला है, तो 3 राज्यों को मिला है। नंबर 1 उड़ीसा, बिहार और हरियाणा। ठीक, एमएसएमई पुरस्कार। ठीक, इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, नारी नमन योजना किस राज्य ने शुरू की है, नारी नमन योजना, तो ये हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, इसके बाद काशी यात्रा योजना, क्योंकि पेट के पेपर में, और ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय पेपरों में योजनाएं ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो नारी नमन योजना आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। काशी यात्रा किसने चालू किया है, तो कर्नाटक ने। ठीक, इसके बाद है G20 के लिए भारत का नया शेरपा। G20 जो सम्मेलन है, इसका भारत का नया शेरपा कौन बना था, इनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक, इसके बाद देखो, भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस, मंकी पॉक्स अभी आया था। ठीक, तो इसका जो पहला केस है किस राज्य में आया था, तो ये केरल में। ठीक, केरल में। कोरोना भी सबसे पहले केरल में आया था और ये मंकी पॉक्स भी। इसके बाद है नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ का पदभार किसने संभाला, तो नीति आयोग के सीईओ बदल चुके हैं। इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ। ठीक, इसके बाद है, किस भारतीय को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है नारायण कुमार। नारायण कुमार हैं, इनको मिला है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। अब राइजिंग सन मतलब सूर्य, उगता सूर्य, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उगता हुआ सूरज किस देश में उगता हुआ सूरज किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। तो वहीं पे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, नारायण कुमार को। ये भारतीय हैं, नारायण कुमार इनको मिला है। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद ये मान लो आज पार्ट 1 है, इसके बाद हम आपको 3-4 पार्ट में ये पूरे करा देंगे आपको। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। ठीक, चलिए।